दोस्तों सरकार ने दी है बड़ी राहत और बीमा पॉलिसी को लेकर किया है बड़ा ऐलान। साथ ही दोस्तों 20 अप्रैल से खुल जाएंगे ऑनलाइन मार्केट और खरीद पाएंगे मोबाइल फोन, टीवी समेत कुछ चीजें। वहीं दोस्तों किसानों को लेकर हुआ है कुछ बड़ा ऐलान और बात कर ली जाए तो बैंक के खाता धारकों को लेकर भी कुछ बड़े फैसले लागू किए गए हैं। और साथ ही साथ ऐसा भी देश है जहां पर कैश की किल्लत की वजह से सोना बेचकर पेट पाल रहे हैं लोग। दोस्तों इन दिनों जो बीमारी फैली हुई है उसको लेकर सोना बेचकर पेट पाल रहे हैं, ऐसा भी मुल्क बन चुका है, एक ऐसा मुल्क है। और वहीं दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से कुछ बड़ी खबरें हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज। दोस्तों सरकार ने दी राहत, अब 15 मई तक करें हेल्थ कार्ड बीमा प्रीमियम जमा। जी हां, बता दें कि 3 मई से अंतिम भुगतान के समय को बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके बताया कि स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसियों के रिन्यूअल की तारीख 25 मार्च से 3 मई के बीच थी, जिसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक प्रीमियम जमा करने में फिलहाल सक्षम हैं तो 15 मई तक करा सकते हैं, जिसको लेकर आपको किसी भी तरह की पेनल्टी या चार्जेस नहीं लगेंगे। वहीं नेक्स्ट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि एसबीआई ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम पर भी 30 जून तक फ्री में निकाल सकेंगे कैश। बैंक ने की बड़ी घोषणा। जी हां, बता दें कि एसबीआई के ग्राहक अगर दूसरे बैंक के एटीएम से भी पैसा निकालते हैं तो उन्हें किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लगेंगे। जो कि 20-25 रुपए चार्जेस कट जाते थे वो नहीं कटेंगे। वहीं दोस्तों साथ ही ये भी खबर निकल के आ रही है कि मिनिमम बैलेंस रखने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि 20 अप्रैल से ई कॉमर्स को मिली राहत को लेकर नया दिशा निर्देश। 20 अप्रैल से ऑनलाइन मंगवा पाएंगे मोबाइल और टीवी, फ्रिज। सामान डिलीवर करने वालों को सड़क पर चलने के लिए लेनी होगी मंजूरी। फिलहाल ऑनलाइन ऑर्डर में केवल जरूरी सामानों की ही होगी डिलीवरी। वहीं दोस्तों नेक्स्ट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एसबीआई खाता धारकों को लगा भड़का झटका और सेविंग अकाउंट पर यह लागू हुआ फैसला। यह दोस्तों बता दें कि इस ऐलान के साथ ही अब खाता धारकों को 0.25% कम ब्याज मिलेगा। यह बता दें कि एसबीआई के खाता धारकों को बड़ा झटका लगा है। जहां पे उन्हें 3% के दर पर ब्याज मिलता था, वहीं पे आप 0.25% कम कर दिया गया है, यानी कि 2.75% के दर पे ही उन्हें ब्याज मिलेगा। वैसे तो नेक्स्ट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, लॉकडाउन में ईपीएफओ ने कंपनियों को दी है मोहलत। 15 मई तक कर सकेंगे ईपीएफ का भुगतान। जी बता दें कि ईपीएफओ के नए नियम का फायदा 6 लाख कंपनियों को और 5 करोड़ से अधिक अंशधारकों को भी मिलेगा, इसका बड़ा फायदा। और वहीं देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने कंपनियों और अंशधारकों को दी है ये बड़ी राहत। वहीं दोस्तों नेक्स्ट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि गुजरात के वैज्ञानिकों ने बनाया 50 रुपए में ऐसा मास्क जो कि इन दिनों फैल रही बीमारी पर पड़ेगा भारी। जी हां दोस्तों, बता दें कि इस मास्क को भावनगर के CSMCRI के वैज्ञानिकों ने बनाया है और वायरस को नष्ट कर सकता है। इसको नई तकनीक से बनाया गया है मास्क को, और इसकी बाहरी परत में वायरस, फंगल और बैक्टीरिया प्रतिरोधी बनाया गया है। और बात कर ली जाए तो दोस्तों वैज्ञानिकों का यह कहना है इसका जो बाहरी परत है यहाँ पारदर्शी पॉलीसेफ्लॉन मटेरियल से बनाया गया है, जिसकी मोटाई 150 माइक्रोमीटर है और मटेरियल तकरीबन 60 नैनोमीटर या इससे अधिक किसी वायरस को खत्म कर सकता है। और इन दिनों जो बीमारी फैली हुई है उसका व्यास जो है 80 से 120 नैनोमीटर के बीच की है। वैसे दोस्तों फिलहाल इस मेडिकली इसे अप्रूवल नहीं मिला है। जैसे ही मेडिकल अप्रूवल मिल जाती है तो ये मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा। वैसे इससे इस बीमारी के इलाज में और इससे जुड़े डॉक्टर कर्मचारियों को खतरे से बचाने में काफ़ी मदद मिल पाएगी। वैसे वही नेक्स्ट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि इंडियन रेलवे एनिवर्सरी को लेकर तकरीबन रेलवे के 167 साल पूरे हो चुके हैं और ये पहला मौका है जबकि इतना सारा ट्रेन एक साथ एक समय पर बंद है। तो दोस्तों बता दें कि तकरीबन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में जी हाँ पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। और बात कर ली जाए तो तकरीबन ऐसे 40 दिन इस सेवा को स्थगित रखी गई है, जो कि सबसे लंबे समय के लिए रखी गई है मानव इतिहास में जब से ये ट्रेन चली है। और बात कर ली जाए तो 167 साल पूरे हो चुके हैं। और बात करें तो 22 मार्च से 3 मई तक के लिए जो यात्री ने टिकट बुक कराई थी यानी कि 94 लाख टिकटों को रद्द कर दिया गया है और तकरीबन भारतीय रेलवे को राजस्व में 1490 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, ये रिपोर्ट्स आ रही है। वैसे दोस्तों ये काफी बड़ा नुकसान है। बात कर ली जाए तो मानव जीवन से बढ़कर नहीं है। तो दोस्तों 3 मई तक जो कि लॉकडाउन लगाया गया है, कृपया लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें, कहीं भी जहां हैं वहीं रहें, कहीं भी जाने आने की जरूरत नहीं है। कृपया घरों में रहकर आप भी सुरक्षित रहें और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। दोस्तों नेक्स्ट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है किसानों को लेकर। जी हां बता दें कि 30 दिन के बजाय अब 3 दिनों के भीतर ही उनके पैसे मिल जाएंगे। जी हां बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान है कि जिन किसानों से खाद्य सामग्री खरीदा जा रहा है उनके पैसे जो 30 दिनों में मिलने वाले थे अब 3 दिनों के भीतर ही मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों लॉकडाउन के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो उसके लिए उन्हें खेती से जुड़े तमाम तरह के काम करने के लिए छूट मिली है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए जहां राज्य सरकार उनसे जो फसल है जैसे कि सरसों हो या चाहे चना हो, जहां पे 25 क्विंटल खरीदे जा रहे थे वहां पे अब 40 क्विंटल खरीदी जाएगी, इतनी लिमिट बढ़ा चुकी है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए नेक्स्ट अपडेट को लेकर।
जी हाँ, बता दें कि इस बीमारी के चलते इस देश में इतनी किल्लत हो चुकी है कि सोना बेचकर अब पेट भर रहे हैं लोग। जी हाँ, बता दें कि थाईलैंड में लोग जो है सो कैश की किल्लत की समस्या से निपटने के लिए मजबूरी में सोना बेचना शुरू कर दिया है और वहां सोने की आभूषण बेचने वालों का तांता दिखता है। वही दोस्तों नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के लिए अब नहीं भरने होंगे अलग अलग फॉर्म, सरकार ने बनाए हैं नए नियम। जी हाँ, बता दें कि इंडियन पोस्ट ने 15 अप्रैल को जारी किया एक सर्कुलर में स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए कॉमन फॉर्म इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी दी है, जिसमें अलग अलग फॉर्म्स होने की वजह से कई तरह की परेशानियां होती थी। अब इंडियन पोस्ट जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना या रिकरिंग डिपॉजिट या पीपीएफ जैसे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के लिए कॉमन फॉर्म्स का इस्तेमाल करने के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया गया है। इस कॉमन फॉर्म्स के जरिए इन स्कीम्स के लिए डिपॉजिट, विड्रॉल या क्लोजर या लोन के लिए आवेदन किया जा सकेगा, जो कि काफ़ी आसान होगी। तो दोस्तों इन दिनों सरकार जो है हमारे लिए और हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। तो दोस्तों कृपया सरकार के दिए हुए गाइडलाइन का फॉलो करें और 3 मई तक जब तक लॉकडाउन लगाया गया है कृपया घरों में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें। वैसे दोस्तों आपको क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।